लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 9 अगस्त भारतीय इतिहास में क्रांति, बलिदान और विश्व इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से दो अलग-अलग घटनाओं की याद दिलाता है। एक तरफ 9 अगस्त 1925 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को ले जा रही ट्रेन को काकोरी के पास रोककर सरकारी धन लूटा और अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी। दूसरी तरफ 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। एक घटना भारत की आजादी के लिए हथियार उठाने वाले युवाओं के साहस और बलिदान की कहानी है, तो दूसरी मानव इतिहास में परमाणु हथियारों की भयावह ताकत का प्रतीक बन गई। काकोरी की कहानी को समझने के लिए हमें 1922 के चौरी चौरा कांड तक लौटना होगा। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और कुछ ही समय में यह देशव्यापी आंदोलन बन गया। लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुआ। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी बेहद आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के अचानक रुक जाने से देश के एक बड़े वर्ग, खासकर युवा क्रांतिकारियों में निराशा फैल गई। इन्हीं परिस्थितियों में सशस्त्र क्रांति के रास्ते पर चलने वाले युवाओं ने एक संगठित संगठन बनाने का फैसला किया। शशि चंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को मजबूत किया। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी इसी क्रांतिकारी धारा से जुड़े। इन युवाओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन को भारत से हटाने के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार और संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। शुरुआती दौर में कुछ क्रांतिकारियों ने डकैतियों का सहारा लिया, लेकिन बाद में उन्होंने तय किया कि आम लोगों की संपत्ति को निशाना बनाने की बजाय ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटा जाना चाहिए। इसी सोच ने जन्म दिया काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना को। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास रोक लिया। योजना के तहत ट्रेन में मौजूद सरकारी खजाने को निशाना बनाया गया। क्रांतिकारियों ने गार्ड को काबू में किया और सरकारी धन वाले संदूक को खोलकर उसमें मौजूद लगभग 4,601 रुपए अपने कब्जे में ले लिए। घटना में एक यात्री की गोली लगने से मौत हुई, लेकिन क्रांतिकारियों का मूल निशाना सरकारी खजाना था। काकोरी की इस घटना से ब्रिटिश सरकार बौखला गई। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। मुकदमे के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह की मौत की सजा सुनाई गई। कई अन्य क्रांतिकारियों को लंबी जेल की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की मुठगिरफ्त से बचते हुए रहे और बाद में 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। काकोरी के क्रांतिकारियों की फांसी ने पूरे देश को झकझोर दिया। इन क्रांतिकारियों का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गया। इसी 9 अगस्त की तारीख विश्व इतिहास के एक बेहद भयावह अध्याय से भी जुड़ी है। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस हमले में भारी तबाही हुई। जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अमेरिका ने 3 दिन बाद एक और परमाणु हमला किया। 9 अगस्त की सुबह अमेरिकी B-29 विमान बॉक्सकार ने जापान के नागासाकी की ओर उड़ान भरी। विमान में प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम फेटमैन मौजूद था। इस बम का प्राथमिक लक्ष्य नागासाकी नहीं बल्कि कोकूरा था, लेकिन वहां मौसम और बादलों के कारण लक्ष्य स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। विमान को वैकल्पिक लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ा और अंततः नागासाकी को निशाना बनाया गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों ने मानव सभ्यता को युद्ध की एक ऐसी विनाशकारी शक्ति से परिचित कराया जिसकी भयावहता आज भी दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे की याद दिलाती है। इसके कुछ ही दिनों बाद जापान ने आत्मसमर्पण की दिशा में कदम बढ़ाए और 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 9 अगस्त इसलिए इतिहास की सिर्फ तारीख नहीं, ये तारीख एक और हमें काकोरी के उन युवाओं की याद दिलाती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। तो दूसरी ओर नागासाकी हमें याद दिलाता है कि युद्ध और विनाश की अंतिम सीमा कितनी भयावह हो सकती है। एक तरफ स्वतंत्रता के लिए दिया गया बलिदान है और दूसरी तरफ युद्ध में मानवता की कीमत। दोनों मिलकर 9 अगस्त को इतिहास के सबसे गंभीर दिनों में शामिल करते हैं। नमस्कार।